Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो? क्या वो आपके पास रिलेशनशिप आपके पास वापस आ रहे हैं या न्यू पर्सन है? जब मैं इनके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही जाएगा कि ये इंसान कौन है। सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। बट रिमाइंड द फैक्ट दैट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन which may or may not resonate. Okay, so take it whatever it resonates and leave the rest. Okay, so चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो इस दौरान आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, कोई टेंशन ना ले कि वो एक्स होंगे या नेक्स्ट होंगे, जो भी होंगे वो एक जनरल प्रेडिक्शन है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके पर्सन के साथ, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन के साथ ये मैच हो रहा है, और अगर नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ ऐसे भी बनते हैं कि न्यू पर्सन कैन एंटर योर लाइफ। और अगर आप एक सिंगल है, ठीक है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो आप देख रहे हैं नए इंसान के लिए, ऑफ कोर्स, तो हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। क्या वो एक न्यू रिलेशनशिप है, क्या वो एक्स है, जो भी है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके नेचर, उनके प्रोफेशन प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। Queen of Pentacles, okay, Page of Wands, Four of Wands, शादी का ही आ गया कार्ड यहाँ पे, High Priestess, okay, we do have Queen of Cups, Nine of Swords, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, और थोड़ा कार्ड्स देख लेंगे, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। राधा, ओके, राधा है। मणिपुरा चक्र, ध्यान, हनुमान जी, हनुमान जी और राधा जी आए हैं यहाँ पे, ओके। पार्वती, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे, राधा है, पार्वती जी है, ओके। बुद्धि, अच्छा, देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट है, मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम और अल्टीमेट लेवल सोलमेट कनेक्शन है। जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, मैं थोड़ा राशि बता देती हूँ। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, फोर ऑफ वैंड्स, अगेन द फायर साइन यहाँ पे है, हाई प्रिस्टेस है, पाइशिस है, कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, नाइन ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 4, ओके, 9 एज वेल एज द हाई प्रिस्टेस कार्ड एज अ 2, 4, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी, अप्रैल एंड सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, आपके पर्सन, मैं पहले ही बता देती हूँ, यू ऑफ कोर्स डू हैव द ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड इट्स अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप जो बनने वाला है, ठीक है। नाउ पार्वती जी और राधा जी,
चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बात होगा तो आप ध्यान से सुनना। अगर इस चीज़ के देखो, राधा जी को काफ़ी ज़्यादा परीक्षा देने पड़े थे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में भी उनका साथ कृष्ण जी ने दिया था। इवन पार्वती जी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था उनके हस्बैंड शिव जी से, ठीक है। लेकिन शिव जी और पार्वती जी का मिलन तब हुआ क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यहाँ पे है, राइट, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे है। नाउ इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऑन एंड ऑफ होता रह सकता है आपके पर्सन के साथ। नाउ बेसिकली आप कन्फर्मेशन हो सकते हो, अगर इस तरह से है, टॉक्सिक नहीं होगा, कनेक्शन इस तरह से होगा, मे बी चैलेंजिंग हो सकता है, मे बी ट्रिगर हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप उससे प्रोवोक हो रहे हो और आप फिर डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको टॉन्ट किया, लेकिन आपको पहचानना है कि दिस इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम या दिस इज़ अ रियल ट्विन फ्लेम, क्योंकि मैं हकीकत बता रही हूँ। कुछ लोग उससे गलतफहमी हो जाते हैं ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में। रियल जो ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें डेवलपमेंट्स होते हैं, उनमें बराबर लेवल का सक्सेस होता है, क्योंकि दोनों ही इस पृथ्वी में आने का मकसद यही है, लोगों को आइदर लाइट दिखाना, ठीक है, दे मे बी बॉर्न एज लाइट वर्कर्स, या हो सकता है मोटिवेशन देना, या हो सकता है इंस्पिरेशन बनना लोगों के लिए, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मास अटेंशन, पब्लिक अटेंशन, पब्लिक इमेज, पब्लिक रिकॉग्निशन उनको मिले, दोनों को, ठीक है। एंड डेफिनेटली उनके जो भी मैस्कुलिन एंड डिवाइन मतलब फेमिनिन एनर्जीज है वो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। जिस तरह से दर्पण होता है, फॉर एग्जाम्पल आईना, ठीक है, आईना में जो दर्पण है वो हम क्या देखते हैं, अपने ही, राइट, अपने ही इमेज को देख पाते हैं। यहाँ पे राधा और कृष्णा एक ही होते हैं, यहाँ पे भी पार्वती जी और शिव जी एक ही है, ठीक है। द सोल इज़ वन डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज़, ठीक है। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है एक एक्सट्रीम लेवल का सोल कनेक्शन है जो यहाँ पे आपके साथ मिलन का पूरी तरह से चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में हो तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है उस चीज़ को अचीव करना। मुझे लग रहा है एक समय ऐसा हुआ था जब इनका डिपार्चर हुआ था, ठीक है, आपके लाइफ से, या आपको किसी ने इस तरह से छोड़ के चले गए थे, ठीक है, और आपको बहुत तकलीफ़ हुआ था, आप शर्म के मारे, ऐसा भी शायद कुछ लोगों ने किया है आपके साथ, आप शर्म के मारे खुद ब खुद रोते ही जा रहे थे, आपको नींद नहीं आ रहा था। इवन अभी भी ऐसा हो सकता है, आप अकेले पड़ चुके हो। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड, ठीक है, उस दौरान आपको शक्ति देने के लिए यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, अगेन यू कैन सी दिस इज़ हाफ मैन एंड हाफ लायन। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे भी बैलेंस है, क्योंकि लायन जो मेल लायन होते हैं ना, उनके केसर होते हैं, मतलब उनके जो हेयर्स होते हैं इतने बड़े बड़े, राइट, फीमेल लायन का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज है, यहाँ पे फेमिनिन है। सो अगेन इट इज़ कमिंग एज ट्विन फ्लेम। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सिंबल भी है। सो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है बहुत कुछ दुख, हादसा, ऊपर से नीचे गिरने का जो दर्द, जो पेनफुल मोमेंट्स से आप जाओगे, उसके बाद ही आपके ज़िंदगी में इनका प्रवेश होगा, या ऑलरेडी इस दौरान आप जब ऑलरेडी सेटल्ड होंगे, ठीक है। ये इंसान ऑलरेडी सेटल्ड है, सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना जानते हैं। उनका हो सकता है मे बी अगर वो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, ऐसा भी हो सकता है। एंड उनके फैमिली में से भी हो सकता है कि उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा भक्त है, ठीक है, पर्टिकुलर देवता का, देवी का, या कोई भी मज़हब हो ना, वो लोग जानते हैं किस तरह से इकट्ठा रहते हैं। मुझे यहाँ पे कम्युनिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी उनके ख़ानदान काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर्स पे स्ट्रिक्ट है उनके ख़ानदान, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान जो भी है, मे बी दे आर स्पिरिचुअल वर्कर्स, या एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे
दिव्य शक्ति के ऊपर विश्वास करना, ठीक है, और मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, थेरेपीज़, इसको करना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है यहाँ पे। आई डू फाइंड वन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक एंड द अदर इज़ वेरी स्पिरिचुअल। यही होता है, और जब दोनों में बैलेंस हो जाएगा तब यूनियन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी इस पर्सन के साथ, एंड डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है। जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे काफ़ी ज़्यादा उनके आइडियाज़ ब्रिलियंट होंगे, ओके, यू कैन से लाइक दैट फॉर्मूलाज टू बी सक्सेसफुल उनके हाथों में होगा। वो फॉर्मूलाज कैसे सक्सेस उनको चाहिए, उनको पता होगा, और काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं, जिस तरह से आप भी कहीं ना कहीं पे कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ आपके अंदर और उनके अंदर आप देखोगे। अगर फीमेल के लिए देख रहे हो, थोड़ा सा कर्ली हेयर, वेवी हेयर हो सकता है, और बाल एवरेज शॉर्ट टू एवरेज हाइट भी हो सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस हो सकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इन्होंने स्कोर किया होगा एग्जामिनेशन में, टॉप मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी। दूसरा चीज़ है कि आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर कई ज़्यादा बुक्स पढ़ लेना ऑलरेडी, और हनुमान चालीसा जो है, मुझे लग रहा है इविल एनर्जीज़, ठीक है, इविल एनर्जीज़ आप दोनों को सेपरेट करती है, जिसको बोला जाता है ब्लैक मैजिक, जो जनरली आता है गॉडेस काली का जो नेगेटिव का जो एनर्जी है वो उसको यूज़ किया जाता है। वन डे आई स्पीक अबाउट ब्लैक मैजिक, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे। जनरली आई डोंट वांट टू स्पीक बिकॉज मैं उसके तरफ जाना नहीं पसंद करती हूँ, बट देर आर सर्टेन इट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। ये विश्व ब्रह्मांड में जिस तरह से वाइट एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, ब्लैक भी करते हैं, तो आई कैन फाइंड लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी एक सिंबल दिखाई दे रहा है, येस यू आर ट्विन फ्लेम, यस 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 यस, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ध्यान, जिस तरह से फोकस, अटेंशन आपको कभी भी कुछ काम पे ऊपर देने चाहिए, कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने करियर के बारे में सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि लोगों को हेल्प ना करो, वो नहीं बोल रहे, लेकिन अपने ग्रोथ, आपने अपने जो बॉडी का जो यू कैन से हेल्थ इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मज़े में रहना, ठीक है, दुख ना लेना, टेंशन ना लेना, प्रकृति के साथ थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, सिचुएशंस को एडजस्ट करना सीखना, ध्यान देना, जो भी चीज़ के ऊपर आप कर रहे हो फोकस आपको करने चाहिए, एंड देन द यूनियन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। और मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है वेरी मच यू कैन से डिग्निफाइड विद द सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र। कहीं ना कहीं भी ये हमें ये बताते हैं कि ये इंसान, ओके, दे आर हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम इश्यूज़। हो सकते हैं कि उनको पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा फिक्र है, सोसाइटी की फिक्र है, कहीं ना कहीं पे उनके स्टेटस लो ना हो जाए, इसके लिए वो मतलब जी जान मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, अपने एक अलग सा ही नाम बना के रखे हैं या बनाएंगे इन द फ्यूचर, ऐसा भी हो सकता है। सो आई डू फील अ लॉट ऑफ गुड वाइब्रेशंस इन दिस कनेक्शन, बट मुझे यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा शायद आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आप इविल एनर्जी से, चाहे आप कोई भी धर्म या मज़हब के हो सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इविल एनर्जीज़ को बाहर रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर अटैक्ड बाय इविल एनर्जीज़, और आपको लगता है आपके प्रोग्रेस या कहीं ना कहीं पे आपके जो डेवलपमेंट है, आपके जो काम है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं पे आपको उनकी सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। यू शुड डू प्रेयर्स, मंत्रस, इस तरह से। दूसरा चीज़ है, मैं देख पा रही हूँ उनके मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा उनके फाइनेंशियल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। मे बी उनके पूरी तरह से फैमिली भी है, मतलब मेटेरियलाइज थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा लिप्त हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉम, ठीक है, मॉम का बात बोला, मतलब मैं ऐसा भी हो सकता है कि आपके मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है। मतलब डिफरेंस तो होगा ही, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगे, ठीक है। और भी देखते हैं ये इंसान कौन है, और पता चलेगा हमको। यहाँ पे प्रोफेशनल वाइज आई कैन सी दैट फैशन डिज़ाइनर या कोई ना कोई वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल प्रोफेशन,
स्पिरिचुअल वर्कर्स, एम्पैथ, साइकिक, हीलर्स, ओके, रिलीजियस, जो जिस तरह से भजन कीर्तन करने वाला जो सॉन्ग्स ग्रुप है, ठीक है, वो वाला हो सकता है। दूसरा है मैनेजमेंट पोजीशन भी हो सकते हैं, आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। और देखते काफ़ी ज़्यादा फॉरेन टूर्स इनका होते रहता है ईयरली। ओके, सो लेट मी सी, आप लोगों के साथ एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। पता नहीं 3 कार्ड ही गिरा तो 3 कार्ड ही लेंगे। ओके, हायरोफेंट, मैंने बिना देख के ही आपको बता दिया था, हायरोफेंट है, जस्टिस है, 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेवी हो रहा है। लिब्रा, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लिब्रा का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 5, 11 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था ये इंसान जो है मे बी यहाँ पे भी जस्टिस 11 आप फ्रीक्वेंटली इस रीडिंग के बाद देख ही लोगे, और 55 या 555 भी हो सकता है। नाउ ये इंसान की फैमिली में उनके पापा या उनके ख़ानदान में जो भी एल्डर्स है, जो भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इनको उसी तरह से लालन किया गया है, ठीक है। और ये भी खुद स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, मे बी वो मॉडर्न है, लेकिन आपको किसी के साथ थोड़ा सा देख के, ठीक है, शक होना इनकी जायज़ है। मे बी जिस तरह से है ना पुलिस वाले या लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हु इज़ अ क्रिमिनल, राइट। तो थोड़ा सा शक हो सकता है, मे बी दिस पर्सन इज़ अ क्रिमिनल, लॉयर, ऐसा भी हो सकता है। डिग्निफाइड पोजीशन यहाँ पे भी दिख रहा है, डीन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, मे बी एप्स डेवलपमेंट मैनेजर, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसपोर्टेशन ऐप कुछ ऐसा हो सकता है, जिस तरह से उबर है, जिस तरह से ओला है, उस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे मे वर्क इन प्राइवेट ऑफिसेस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद है वो और हैंडल करते हैं, ठीक है। ऊपर से प्रोफेसर से भी ऊंचा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ इन द सीनियर मोस्ट पोजीशन ऑफ द टीम, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस तरह से कुछ किसी को भी जानते हो तो हो सकता मे भी उनके ज़िंदगी में जब आप आओगे, हो सकता है ऑलरेडी कुछ डिस्प्यूट्स उनके घर वाले के साथ उनका हो, या उनके एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर के साथ कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और जब आप उनको मिलोगे तो आप जाने या अनजाने में, शायद आप जानोगे, मुझे नहीं पता, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी चॉइसेस होंगे या आपके पास होंगे, जहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। नाउ बेसिकली जब भी मैं इस तरह का रीडिंग्स करती हूँ तो मैं इनिशियल ज़रूर देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट होता है, बिकॉज हु इज़ कमिंग तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट, बट मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी जो फील हो रहा है वो है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो ऑन एंड ऑफ से फिर ऑन होना, और दूसरा है शायद एकदम ही न्यू कनेक्शन, बट मुझे यहाँ पे ओल्ड कनेक्शंस भी दिख रहे हैं। मतलब देयर इज़ अ चांस ऑफ 70-30, ठीक है, 70% इट्स अ चांस ऑफ ओल्ड, 30% देयर इज़ अ चांस ऑफ न्यू। अगर आप इसी तरह से ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कभी भी अनुभव नहीं किए हो तो होगा इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप प्योर डिवाइन लेवल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है, जिनका पर्पस होगा 1 and 5। गारंटीड ट्विन फ्लेम, देखो दिस इज अ ट्विन फ्लेम सिंबल, ठीक है। सो बहुत संभल के रखना पड़ता है। पता नहीं मैं एक जगह पे गई थी और मुझे, हाँ, इनफैक्ट आई गॉट दिस थिंग, यू नो व्हाट, कहाँ पे मिला था मुझे, शायद मुझे सीट में मिला था, हाँ, मुझे फ़्लाइट में सीट में मिला था। पता नहीं, मैंने सोचा किसी का लगेज से निकल गया होगा, अब तब से मैंने इसको रख दिया है। मुझे पता नहीं था, मुझे अच्छा लगा और मैंने पिकअप कर लिया। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन दिस प्रोफेशन,
तो मैंने उस समय तो ऑफिस अटेंड करना ज़रूरी होता है ना, ज्वाइन करना ज़रूरी होता है आफ्टर वैकेशन। तो मैं जा रही थी फ्रॉम कोलकाता टू गोवा और वहाँ पे मुझे फ़्लाइट में मिला था सीट में। तो अब मुझे याद आ रहा है इसको देख के, और मुझे लगा किसी के लगेज ट्रॉली से निकल गया होगा। तो फिर मैं किसको ढूंढूं, क्या आपके लगेज ट्रॉली से ये निकल चुका है क्या? तो मैंने वहाँ पे रख दिया और तब से है। ओके, ऑल राइट। सो AC maybe they have in their home centralized AC या ऑफिस हो सकता है, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ये उनके इनिशियल्स या आपके इनिशियल्स में से हो सकते हैं। ओके, एक्स, ये कैन बी योर एक्स। 13 and 15 5 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, 31st इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। अगेन BMW हो सकता है, लग्जरी कार्स हो इनके पास। ओके, या आपके पास है, पता नहीं मेरे रीडिंग पे ना हमेशा इनिशियल्स पे BMW क्यों निकलता है। NRI, यस। जब ये फॉरेन में रह रहे होंगे हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप मिलो। इंडियन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा NRI, इंडियन ही। ओके, HR, रिक्रूटमेंट। ओके, मे बी क्रेडिट कार्ड्स, लोन, इस तरह का एजेंसीज में भी जॉब कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो सकता है आपका, या ब्रांड एम्बेसडर है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। नीना किसी का नाम हो सकता है, नीना यहाँ पे आ गया। अच्छा, मनी या मनु किसी का नाम हो सकता है। हरियाणा स्टेट आ रहा है यहाँ पे। ओके, अगर आप लोगों को स्टेट आ रहा है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.